हाय दोस्तों, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम कंपनी का जो कुछ बेसिक जो बता रहे थे इशू ऑफ शेयर, उसमें से बहुत चीज़ आपको हम बता दिए थे। जैसे बेसिक कंसेप्ट उसका हम बता दिए थे। उससे रिलेटेड जो नॉर्मल एंट्री था वो भी लिखवा दिए थे। नहीं, उसके बाद जो है पिछले क्लास में हम आपको कॉल सील एरियर के बाद बताए थे कि कॉल सील एरियर से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आएगा तो आप इसको कैसे बनाएंगे। और आज जो है हम कॉल्स इन एडवांस यानी अग्रिम की बात बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर से जब बिना मांगे पैसा प्राप्त कर लिया जाता है तो वो कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। तो उस कॉल्स इन एडवांस में अगर पहले दे देता है तो उसका एडवांस का एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कॉल्स इन एडवांस पे आपको इंटरेस्ट पे करना है, यानी कि इंटरेस्ट देना है। तो ऐसी दशा में हम लोग कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो चलिए आइए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग एक क्वेश्चन को लेकर आए हैं। उस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए कि कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपके पास आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए, दिया है कि स्वदेशी कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच, यानी एक कंपनी जिसका नाम है स्वदेशी लिमिटेड कंपनी जो है वो 10,000 शेयर क्या कर रही है, इशू कर रही है। कितने रुपए की दर से? 10 रुपये की दर से। कोई दिक्कत बात नहीं। उसका कहता है पेमेंट ऑन दिस शेयर इज टू बी मेड ऑन फॉलोइंग मैनर, और बोल रहा है उस 10 रुपये का जो शेयर है वह कैसे पेमेंट किया जा रहा है। सो आप देखेंगे यहाँ दिया हुआ है 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 को ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज़, यानी एप्लीकेशन पर कितना रुपया दे रहा है? 3 रुपया दे रहा है। कहता 1 मार्च 2025 ऑन अलॉटमेंट कितने रुपीज़? 3 रुपीज़, यानी आपको बता रहा है कि अलॉटमेंट पे कितना रुपया दे रहा है? 3 रुपया। 1 मई 2025 ऑन फर्स्ट कॉल, और बोला है कि 1 मई 2025 को आप फर्स्ट कॉल पे कितने रुपया? 2 रुपया दिया हुआ। उसके बाद बैलेंस इन द केस ऑफ नेसेसरी, यानी दिया हुआ है कि अगर आवश्यकता होगा तो बाकी रुपया जो बचा है वो मांग लिया जाएगा। कोई दिक्कत? अभी उस पे पैसा पे मांगा नहीं गया है। तो आप देख रहे हैं कि 10 का शेयर है। कितने का शेयर है? 10 का शेयर है, जिसमें 3 और 3 कितना हुआ? 6, 6 2 8। अगर आवश्यकता पड़ा उसको तो वो कितना रुपया मांग सकता है? वो 2 रुपया मांग सकता है। कितना रुपया मांग सकता है? 2 रुपया मांग सकता है। किससे मांग सकता है? फाइनल कॉल पे। लेकिन अभी मांगा नहीं है। कह रहा है कि ऑल दिस शेयर वेयर सब्सक्राइब्ड, और जितना शेयर है सारे का सारा क्या हो गया? सब्सक्राइब कर लिया गया है। मिंकू टू हुम शेयर वेयर अलॉटेड पेड द फर्स्ट फॉल अमाउंट ऑन द फर्स्ट कॉल, और बोला है मिंकू नाम का व्यक्ति जो है वो कितने शेयर पे वो दिया हुआ है? कितने शेयर पे? शेयर नहीं दिया हुआ, मिस हो गया कहीं पे। नहीं, 500 मान लीजिए। कितना? 500 जो है कि उस 500 शेयर का पैसा किस पे दे दिया? फर्स्ट कॉल पे दे दिया। पूरा अमाउंट कितने शेयर पे? 500 शेयर पे। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी अगर 500 शेयर का है, 200 शेयर पे का है, यानी 500 शेयर का पैसा क्या किया है? वो पूरा का पूरा कहाँ दे दिया है? फर्स्ट कॉल पे दे दिया है। कोई दिक्कत? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब सॉल्व करने के लिए आपको हम बताए थे, शुरू में ही बताए थे कि जब कभी भी सॉल्व करेंगे तो आप वर्किंग नोट के माध्यम से करेंगे। किसके माध्यम से करेंगे? वर्किंग नोट के माध्यम से करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए, जब दिक्कत नहीं है तो हम लोग पहले क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट के लिए हम आपको बताए थे कि जब कभी बनाएंगे तो वर्किंग नोट बनाएंगे। अब वर्किंग नोट में देखिए डेट मेंशन किया हुआ है, तो कब? 1 जनवरी 2025 में क्या दिया है? एप्लीकेशन
उसके बाद कब दिया है एप्लीकेशन के बाद 1 मार्च 2025 को क्या दिया है, अलॉटमेंट दिया है। फिर 1 मई को दिया है, कब दिया है 1 मई 2025 को क्या दिया है, फर्स्ट कॉल दिया हुआ। कितना शेयर है टोटल, 10,000 शेयर है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पे कितना दिया है 3 रुपया, इस पे कितना दिया है 3 रुपया, इस पे कितना दिया है 2 रुपया। और बाकी बोला है कि जैसे आवश्यकता होगा, जैसे नेसेसरी होगा वैसे हम क्या करेंगे, मांगेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं ड्यू और यहाँ क्या लिखते हैं, रिसीव्ड। तो क्या 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 30,000 यहाँ आएगा और 30,000 यहाँ आएगा। यहाँ भी 30,000 होगा, यहाँ भी 30,000 होगा, यहाँ कितना होगा 20,000 होगा और यहाँ भी 20,000 होगा। ये पहला एंट्री हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया और ये छठा दिया हुआ। अगर नॉर्मल एंट्री की बात करता कि सिर्फ आपको ना कॉल्स इन एरियर है ना एडवांस है, कुछ नहीं अगर कहता, तो आप ये 6 एंट्री आप नॉर्मल बना लेते हैं। एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 2 और फर्स्ट कॉल में 2। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया है, थोड़ा घुमाया है कि मिंकू नाम का जो व्यक्ति है 500 शेयर पर वो क्या किया, पूरा पैसा किस पे दे दिया, फर्स्ट कॉल पे दिया, इस पे दे दिया, दिया ना। अब समझिए तो किसका पैसा दिया होगा, फाइनल कॉल का पैसा दिया होगा। कितना पे, तो यहाँ होगा कॉल्स इन एडवांस। कितना शेयर पे, 500 गुने कितना रुपया, 2 रुपया। अब कौन 2 रुपया हम डाल रहे हैं, ध्यान से देखिए, हम ये 2 डाल रहे हैं कि कौन डाल रहे हैं, हम ये 2 रुपया नहीं डाल रहे हैं, हम 2 रुपया कौन डाल रहे हैं, फाइनल कॉल का। कैसे फाइनल कॉल का, कितना का शेयर था, 10 का शेयर था, जिसमें 3 और 3 6 और 2 कितना 8, यानी फाइनल कॉल में कितना रुपया था, 2 रुपया। तो फाइनल कॉल के हिसाब से न दिया पैसा, यानी फाइनल कॉल का पैसा किस में दे दिया, फर्स्ट कॉल पे। तो यहाँ क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस, यानी पैसा 2 रुपये के हिसाब से 500 अगर शेयर पे दिया तो कितना जुट जाएगा, यहाँ पर जाके 1,000 क्या होगा, जुट जाएगा। टोटल कितना होगा, 21,000 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं को किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो एक बार देख लीजिए यहाँ तक, उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे। यहाँ तक पहले आप देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत है दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो हम आपको क्या बताए थे कि आप जर्नल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे। और जर्नल एंट्री हमेशा किस में बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। किस बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे हम बिना फॉर्मेट का हम बनाते हैं, लेकिन जब आप इस सवाल को बनाएंगे तो फॉर्मेट पे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बनाते हैं। अब देखिए पहला में हम लोग क्या करते हैं, रिसीव का एंट्री करते हैं। तो आप बताइए पहला एंट्री अगर होगा तो किसका होगा, रिसीव का होगा। किस पे रिसीव कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट होगा, 30,000 डेबिट होगा तो 30,000 क्या होगा, क्रेडिट होगा। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब दूसरा एंट्री क्या होगा, देखिए पहले क्या किए हम लोग, शेयर एप्लीकेशन पे पैसा प्राप्त कर लिए। अब उस एप्लीकेशन के पैसा को क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, शेयर, बोलिए, शेयर कैपिटल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या होता है, बोलिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, 30,000। जितना आप ड्यू करेंगे उतना ही आप क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो नरेशन क्या होगा, बीइंग
शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है ना। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इसका एक एंट्री इसका बना, एक एंट्री इसका बना है, हम शुरू से बता रहे हैं कि बाबू एक का कितना एंट्री बनता है, 2 एंट्री बनता है, तो हम लोग बना लिए 2 एंट्री। एक एप्लीकेशन पे रिसीव किए हैं, दूसरा क्या किए हैं, ड्यू किए हैं, यानी उसको ट्रांसफर कर दिए। अब जो एप्लीकेशन के बाद है इसको क्या करेंगे, अब अलॉटमेंट पे आएंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए कि डेट दिया हुआ है, क्या डेट दिया है, डेट दिया है, तो आप जब सीरियल नंबर लिखेंगे, 5 कॉलम बनाते हैं ना जनरल में, तो सीरियल नंबर नहीं डालेंगे, वहाँ पे क्या डालेंगे, डेट डालेंगे। कौन सा डेट डालेंगे, ये डेट डालेंगे। इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, कोई दिक्कत। जैसे मान लीजिए यहीं पे अगर डेट डालना होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1 जनवरी 2025, यहाँ भी होगा 1 जनवरी 2025। समझ में आया। अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट या पैसा ड्यू करेंगे, तो दूसरा के बाद कौन एंट्री होगा, तीसरा एंट्री होगा। क्या एंट्री लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, तीसरा एंट्री में कितना, 30,000 अमाउंट है, तो 30,000 क्या होगा, डेबिट होगा, तो 30,000 क्रेडिट होगा। नेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी क्या कर रहे हैं हम लोग, ड्यू कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, क्या कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, जब मांगेंगे तो पैसा क्या होगा, प्राप्त होगा। तो प्राप्त करते हैं तो हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, हाँ कीजिए कमेंट, वेरी गुड। तो प्राप्त करते हैं तो क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। चौथा एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट कौन दे रहा है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कोई दिक्कत। नेशन क्या होगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, कोई दिक्कत। अमाउंट कितना होगा, वही 30,000, 30,000 डेबिट होगा, तो 30,000 क्या होगा, क्रेडिट होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे क्या है कि तीसरा एंट्री हो गया, चौथा भी हो गया। अब देखिए किसका, अलॉटमेंट का हो गया। अब फर्स्ट कॉल पर क्या है कि फर्स्ट कॉल पे हम लोग पहले पैसा क्या करेंगे, पहले पैसा मांगेंगे, उसके बाद प्राप्त करेंगे। लेकिन प्राप्त करते समय ध्यान देंगे क्या मिला है, कॉल्स इन एडवांस, यानी हम मांगे नहीं हैं, उतना पैसा मांगे नहीं थे, मांगे थे नहीं, लेकिन प्राप्त करने समय आपको मिल गया है, नहीं तो वो क्या होगा, मेरे लिए इनकम हो गया। तो 5वां एंट्री क्या करेंगे हम, बोलिए 5वां एंट्री क्या करेंगे। 5वां एंट्री में क्या होगा कि आपको 5वां एंट्री में फर्स्ट कॉल पैसा क्या करेंगे, मांगेंगे। तो क्या एंट्री होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 30,000 फर्स्ट कॉल पर, सॉरी कितना, 20,000। तो मांगते समय कितना मांगेंगे, 20,000 डेबिट होगा, तो 20,000 क्रेडिट होगा। नेशन क्या लेंगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी क्या होगा, ड्यू, कोई दिक्कत। यानी फर्स्ट कॉल मनी क्या किए हैं, ड्यू किए हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल पैसा प्राप्त कर रहे हैं। जब हम लोग फर्स्ट कॉल पैसा अगर प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, पैसा मेरे पास आएगा, लेकिन वह किसके साथ, कॉल्स इन एडवांस के साथ। किसके साथ, कॉल्स इन एडवांस के साथ, कॉल्स इन एडवांस के साथ। तो पैसा प्राप्त करेंगे तो 6 नंबर एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कौन पैसा दे रहा है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और टू क्या होगा,
कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब देखिए पैसा हमको कितना मिला टोटल 21,000, तो यहाँ पे कितना डालेंगे 21,000। कॉल का कितना था 20,000, तो कॉल में कितना डालें 20,000। एडवांस कितना 1,000। अब नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड विथ कॉल्स इन एडवांस। समझ में आया? क्योंकि अगर एडवांस हम जो है पैसा प्राप्त करते हैं तो मेरे लिए क्या होता है, वो इनकम होता है। यहाँ तक समझ में आया? सोच पर बोलिए। उसके बाद कुछ हम आगे बताते हैं, पहले इसको यहाँ तक देखिए कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख रहे हैं? अब देख लीजिए, अब एक बात क्या है कि आपको तो यहाँ फर्स्ट कॉल पर ही एडवांस दे दिया। अगर मान लीजिए कि फाइनल कॉल होता है, मान लीजिए जनवरी, मार्च, मई, और मान लीजिए कि फाइनल कॉल का पैसा का डेट दिया होता है जून, सपोज दैट, मान लीजिए दिया नहीं है, आपको हम बोल देते कि 1 जून दिया होगा, किसका 2025 फाइनल कॉल का, फाइनल कॉल। इसको ध्यान दीजिए, अगर देता क्या देता फाइनल कॉल, अमाउंट भी 2 रुपया है, तो क्या करते जी, इस पैसा को यहाँ पे जोड़े ना, लेकिन फाइनल कॉल पे जब आते हम लोग तो मांगते समय तो हम पूरा मांगते कि आपको अगर 10 कितना शेयर है, 10,000 शेयर है, 2 रुपया है तो 20,000 तो मांगते। लेकिन प्राप्त करते समय आपको वहाँ से हम जितना एडवांस यहाँ मिला था उतना एडवांस को हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, लेस कर देंगे, घटा देंगे। यानी कि कॉल्स इन एडवांस अगर फर्स्ट कॉल पे अगर क्रेडिट हो गया है तो फाइनल कॉल पे जाके कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पास में हम आपको लिखाए थे, नोट्स में भी बताए थे कि कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट होता है, कॉल्स इन एडवांस हमेशा क्रेडिट होता है। लेकिन ध्यान देंगे एडजस्टमेंट करते समय जब उसको एडजस्ट करेंगे तो ऐसी दशा में कॉल्स इन एडवांस क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। पहले क्रेडिट उसके बाद डेबिट, पहले जुटेगा उसके बाद घटेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे अगर मान लीजिए इंटरेस्ट की बात बताता, किसका बात बताता, इंटरेस्ट कि एडवांस कितना रुपया दिए हैं, 1,000 रुपये एडवांस दिए हैं। देना कब था, जून में, मान लीजिए जून में देना था, दब कब दे दिया, मई में, नहीं मई में दे दिया ना, तो मई को देना था कि देना जून में दे दिया, मई 1 महीना पहले दिया ना, तो हम लोग 1 महीना का इंटरेस्ट निकालते, कितने का, 1,000 का इंटरेस्ट निकालते। समझ में? अगर मान लीजिए सपोज डैट कि फाइनल का पैसा कहाँ दे दिया, अलॉटमेंट में दे दिया, तो फाइनल कॉल कब देना था, 1 जून में है मेरा, देना कब था, 1 जून को, कब दे दिए, मार्च में, तो मार्च अप्रैल मई हुआ ना, मार्च अप्रैल और मई 3 महीना पहले दे दिए, तो 3 महीना का इंटरेस्ट निकालते, कितने पे, 1,000 पे, कितने पे, 1,000 पे। समझ में? कितने महीने का, 3 महीने का, यानी 1,000 गुने 3 बट्टा कितना, 12, नहीं। और इंटरेस्ट का रेट अगर नहीं दिया हुआ है तो कॉल्स इन एरियर पर 10% और कॉल्स इन एडवांस पे कितना परसेंट, वेरी गुड 12%। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, किन्हीं को दिक्कत है, किसी प्रकार का दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो आप इसको एक बार देख लीजिए, एक बार इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे और एंड करने के बाद अगले दिन हम लोग एरियर पढ़ा दिए थे, एडवांस हो गया, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड प्रीमियम से रिलेटेड एंट्री हम लोग लेके आएंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो आप जो है आराम से पढ़ते रहिए। अगर आप कहीं नहीं भी क्लास कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम प्रत्येक टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, आप इसको टॉपिक वाइज पढ़िए, नहीं जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे क्लास के लिए अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप लाइक कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे हम आपको वीडियो डालें, अपलोड करें, वैसे ही आपको नोटिफिकेशन वहाँ से मिल जाए और वहाँ से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।